हेलो lovely स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम लेने जा रहे हैं 8th क्लास की जो हमारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की सीरीज चल रही थी, उसमें अब हमारी बारी आती है ट्रेपीजियम की। ये भी एक टाइप का ही क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड पॉलीगन है। इसकी भी अपने कुछ अलग फीचर है। देखिए बोर्ड पर कि ये अपने साथ क्या नई प्रॉपर्टी लेकर आया है। हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से शेप होता है ट्रेपीजियम का। कई एक शेप मैंने इस तरह से बनाई है, एक आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स है, बट सभी हमारे को यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे ट्रेपीजियम्स हैं। ट्रेपीजियम्स की कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, बट फिर भी इसका अपना क्या एक स्पेशल फीचर है उसको आज हम समझते हैं। देखिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर आमने सामने वाली साइड्स को ऑपोजिट साइड कहते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लेफ्ट और राइट साइड ऑपोजिट पेयर होता है, लेफ्ट और राइट का। ऊपर और नीचे का पेयर भी ऑपोजिट साइड का पेयर होता है। डिस्कशन हमारा इसी ऑपोजिट पेयर पर है कि ट्रेपीजियम का सिर्फ केवल एक पेयर ही पैरेलल होता है। मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ, आपका पॉइंट आपके जो ध्यान है वो इस पॉइंट पर लगा रही हूँ। केवल एक ही पेयर पैरेललोग्राम का ऑपोजिट पेयर पैरेललोग्राम नहीं, हम ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं। केवल एक ही पेयर ट्रेपीजियम का हमारा जो है वो पैरेलल होता है। तो दोनों पेयर्स हम यहाँ पर पैरेलल नहीं कह सकते। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल लेना होता है। यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है, यही इसका मेन फीचर है। इसके अलावा हमारे पास इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, एक चीज और है जो अभी हम लिखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ओनली वन पेयर। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ओनली वन पेयर of opposite side is parallel। केवल एक ही पेयर ट्रेपीजियम का पैरेलल होता है। और आप चाहे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पेयर पैरेलल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पेयर इस तरह से होगा वो कभी ना कभी आगे जाकर मीट करेगा, और जो पेयर मीट करेगा वो कभी पैरेलल नहीं हो सकता। ये जो एरोज मैंने लगाए हैं ये पैरेलल शो करते हैं, यानी कि जो इंडिकेट कर रहे हैं जो एरोज हैं वो पैरेलल साइड्स को शो कर रहे हैं। हमने यहाँ हेडिंग दे देनी है। ये है हमारे कुछ ट्रेपीजियम के टाइप्स जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं दोनों। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये वाला पेयर पैरेलल नजर आएगा। अब दूसरी इसका फीचर मैं क्या ले रही हूँ, आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए ये वाली दो साइड अगर ये इक्वल होती हैं, इक्वल का कट इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, इक्वल का साइन। अगर ये इक्वल होती हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह देते हैं। तो ट्रेपीजियम में अगर आपको एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल नजर आता है तो आप उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं in case of isosceles trapezium, अगर हमारा isosceles trapezium है, अगर आप कहीं पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो आपको हैरान होने की बात नहीं है कि isosceles क्यों लगाया है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। In case of isosceles trapezium, one pair of opposite sides, एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल होगा, इज इक्वल। तो यही हमारी दो फीचर्स है या दो प्रॉपर्टीज कह लीजिए हमारी ट्रेपीजियम की। बहुत छोटी छोटी दो बातें जिसके साथ ही हमारा ये ट्रेपीजियम का टॉपिक फिनिश्ड हो जाता है। और हम आज साथ ही साथ दूसरा एक और क्वाड्रिलेटरल जो कि आखिरी टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, वो भी ले लेते हैं और उसका नाम है काइट। ये हमारा आखिरी टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। हमने 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया था।
और ये रह गया है काइट। ठीक है, काइट के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी शेप कुछ काइट जैसी ही रहेगी, तभी इसका नाम काइट रखा गया। और मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, आपको दिखा रही हूँ। काइट की लुक आ रही है और ये हमारा बन गया है काइट। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की एग्जैक्टली पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब मैं आपसे पहले ये बात करती हूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। जिस तरह से ए बी एंड बी सी, इनका बी पॉइंट है, एक पेयर ये हो गया, बी सी डी सी एक पेयर ये हो गया, ए डी डी सी 3, डी ए बी ए 4। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी टाइप हो क्वाड्रिलेटरल का, टोटल 4 पेयर्स बनते हैं एडजेसेंट साइड्स के। बट इन केस ऑफ काइट के केस में सिर्फ 2 ही पेयर एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होते हैं। बनते यहाँ पे भी 4 पेयर हैं, पर बात हो रही है इक्वल कौन होंगे। तो मैं यहाँ मार्क करती हूँ, देखिए एडी और एबी आपस में इक्वल मेजरमेंट होगी इनकी, और डीसी और बीसी की मेजरमेंट इक्वल होगी, यानी कि डबल डबल के इक्वल होगा, सिंगल सिंगल के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखने में भी आपको दिख रहा है लेंथ छोटी बड़ी है, ये भी लेंथ छोटी बड़ी है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए फोकस किया है इस वर्ड पे एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हैं काइट के केस में। एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, ये दोनों ही एडजेसेंट है। जब ये वाली 2 साइड्स लोगे तो इनका ए पॉइंट कॉमन होगा, जब ये 2 साइड्स लोगे तो इनका सी पॉइंट कॉमन होगा। जब 2 साइड्स में एक पॉइंट कॉमन होता है तभी वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। राइट, हमने पहली प्रॉपर्टी समझ ली है। काइट हम हेडिंग दे देते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है काइट। राइट, और इसका पहला केस हमने ले लिया, पहली प्रॉपर्टी ले ली। सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसमें सिर्फ 2 ही डायगोनल बनते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ये हमारा पहला डायगोनल है जो हमने ए को सी से ज्वाइन किया। डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। ये हमारा दूसरा डायगोनल है। देखिए हमने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं। अब बात हो रही है कि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जहां पर ये मीट करेंगे, इसको ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पर चारों एंगल 90 के बनेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए 90 के, ये चारों एंगल 90 के होंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है काइट की कि काइट में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर मीट करने पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और तीसरी और इसकी आखिरी प्रॉपर्टी, वन ऑफ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल में से कोई एक, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर। इस लाइन का क्या मतलब है? अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे केसेस लिए जहां पर हमने लिखा था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने स्क्वायर में भी यूज किया था, पैरेललोग्राम में भी यूज किया था, और वहां पे हमने ये भी लाइन समझी थी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है जहां पर डायगोनल्स मीट करेंगे वहां से दोनों के दोनों डायगोनल्स 2 बराबर टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। यही पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं वन ऑफ द डायगोनल्स।
दोनों डायगोनल में से कोई एक बाइसेक्ट द अदर, दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। स्टेटमेंट में चेंज आया है काइट वाले में, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा बट दूसरा पहले को नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट हमें कह रही है। आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो BD है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी कह सकते हो। और अगर AC बाइसेक्ट हो रहा है मतलब AO इज इक्वल टू CO होगा, तो B और DO इक्वल नहीं होंगे। या आप ये कह सकते हो कि AC ने BD को बाइसेक्ट किया, AC लाइन जा रही थी, उसने BD को बाइसेक्ट किया, तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन यानी कि OD, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है, OD और OB इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक ही डायगोनल के दो बराबर टुकड़े होंगे, दूसरे के नहीं होंगे। तो ध्यान देने वाली बात ये है, काइट में एक नई चीज है कि केवल एक ही डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दूसरे के दो बराबर टुकड़े करेगा, बट दूसरा पहले वाले के नहीं करेगा। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज हमारी काइट की। और काइट की प्रॉपर्टीज समझने के साथ ही हमारे सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज यहीं खत्म हो जाती हैं। हमने बहुत अच्छे से हर एक सेपरेट क्लास में हर प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल्स की समझी है, सभी की सभी प्रॉपर्टीज को डिटेल में लिया है। अब आपसे उम्मीद ये है कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, बहुत अच्छे से इनको अडेप्ट करेंगे, ताकि आप जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, तो वहां पर जब ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी, हम इनको अप्लाई करने लगे तो आपको आती हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम 8th क्लास की नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।